क्या भारत में एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात बनने वाले हैं? दुनिया में तेल का संकट गहराता जा रहा है। कई देशों में पेट्रोल डीजल की कमी, लंबी लाइनें और बिजली की कटौती शुरू हो चुकी है। कच्चे तेल की कमी के बीच भारत की एलपीजी सप्लाई चेन पर दबाव तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या भारत भी किसी बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रहा है, या फिर सरकार के इमरजेंसी प्लान्स हमें सेफ रखने के लिए तैयार हैं? मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब पूरी दुनिया के सप्लाई चेन पर साफ दिख रहा है। कई देशों में पैनिक बाइंग शुरू हो चुकी है। श्रीलंका और पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के लिए लंबी कतारें हैं, तो बांग्लादेश में बिजली कटौती से उद्योग रुक रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि यूरोप में डीजल राशनिंग शुरू हो गई है और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में फ्यूल स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। कुछ देशों ने तो नेशनल इमरजेंसी तक घोषित कर दी है। लेकिन दुनिया में इस अनिश्चित हालात के बीच भारत कई स्तरों पर तैयारी कर रहा है ताकि देश ऊर्जा संकट से सुरक्षित रह सके। भारत ने स्मार्ट एनर्जी डिप्लोमेसी के तहत सस्ते दामों पर कई देशों से कच्चा तेल खरीदना बढ़ाया है। प्राइवेट रिफाइनर्स ने भी बड़े डील्स किए हैं ताकि सप्लाई चेन स्टेबल रहे और फ्यूल शॉर्टेज न हो। और सिर्फ खरीद बढ़ाने तक ही बात सीमित नहीं है, भारत कंजम्पशन पैटर्न भी बदल रहा है। भारत का लगभग पूरा रेलवे नेटवर्क अब इलेक्ट्रिसिटी पर चल रहा है। इससे हर साल भारी मात्रा में डीजल की बचत हो रही है। 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने के लक्ष्य के साथ भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बन चुका है। यह उपलब्धि सिर्फ पैसा ही नहीं बचा रही, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में भी भारत को ग्लोबल लीडर बना रही है। लेकिन सिर्फ कागजी दावे नहीं, इसकी जमीनी हकीकत इन ठोस आंकड़ों में दिखती है। देश में एलपीजी की मांग को पूरा करने के लिए कई देशों से अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई बढ़ाई गई है। लार्ज एलपीजी वेसल्स अलग अलग समुद्री मार्गों से भारत पहुंच रहे हैं ताकि घरेलू गैस सप्लाई बिना रुकावट जारी रहे। इस मजबूत सप्लाई चेन के पीछे एक बैकअप प्लान भी है। भारत ने कई देशों के साथ मिलकर एक मजबूत इंपोर्ट नेटवर्क तैयार किया है। इसके अलावा देश में स्ट्रेटेजिक रिजर्व मौजूद हैं और रिफाइनरीज पूरी कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। इसीलिए सरकार ने फ्यूल स्टोरेज से जुड़ी सभी अफवाहों को साफ तौर पर खारिज किया है। पर सुरक्षा सिर्फ स्टॉक से नहीं, स्मार्ट मैनेजमेंट से आती है और इसी के तहत एक बड़ा कदम लिया गया है। जिन इलाकों में पीएनजी पाइपलाइन बिछ चुकी है, वहां कंज्यूमर्स को 3 महीने के भीतर एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उनका एलपीजी कनेक्शन रद्द किया जा सकता है ताकि गैस की उपलब्धता को सही प्राथमिकता दी जा सके। सरकार हालात को नियंत्रित करने के प्रयास कर रही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए हम ये 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अपनी ज़रूरतों को प्लान करें। बेवजह ड्राइविंग के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पूलिंग को प्राथमिकता दें ताकि नेशनल फ्यूल स्टॉक पर दबाव कम हो। दूसरा, स्टॉप पैनिक बाइंग। घबराहट में सामान जमा न करें। याद रखिए, पैनिक बाइंग से आर्टिफिशियल कमी पैदा होती है जो कीमतों को और ऊपर ले जाती है। तीसरा, वेरीफाई इंफॉर्मेशन। अफवाहों के बजाय केवल विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें। यह कोई चेतावनी नहीं, बल्कि पूरे देश की तैयारी का रिमाइंडर है। ग्लोबल क्राइसिस के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी अब एक निर्णायक मोड़ पर है। अब सवाल यह है, क्या भारत अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी से बिना किसी लॉकडाउन जैसे हालात के इस संकट से निकल पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। थैंक यू।